हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखा था कि गोला और अर्धगोला, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया था। इनसे रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी किया था और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी किया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 जो गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित होगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इसके लिए आप बिल्कुल YouTube पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेहतर तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं ये भी बता देता हूँ साथ साथ कि हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसा कि मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है, वैसे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। लेकिन गोले वाले केस में क्या होता है कि गोले वाले केस में दोनों एक ही होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग नहीं होता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, दोनों का एक ही फॉर्मूला 4πr², दोनों एक ही बात है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4πr²। आर का मान हमें दिया हुआ है, तो मैं फर्स्ट वाला बताऊंगा, सेकंड और थर्ड आप खुद से करेंगे। सेकंड और थर्ड आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यहां पर 4πr² है, मतलब 4 × पाई का मान 22/7। आर कितना यहाँ पर है? 10.5। दो बार है, आर का स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 10.5 × 10.5। 7 से 10.5 को आप काटेंगे, 7 × 7, 7 पंजे 35। अब यहाँ पर 1.5 और 4 को गुणा करने पर 60 आता है, लेकिन दशमलव लगाने के बाद 1.5 × 4 कितना हो गया? 6 हो गया। इसी प्रकार से 22 और 105 को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 पंजे 110, 110 को 0 लिख दिया और कैरी हो गया 11। 22 को जब 0 से गुणा करते हैं 0, फिर 11 का 11 1 लिख दिया, कैरी हो गया 1। 22 एकानवे में 22 और 1 23, तो ये आ गया इतना। दशमलव लगा दो यहाँ पर, मतलब 6 × 231। 6 × 231 करेंगे, 6 का 9 6, 6 × 18 8, 1 6 2 12 और 1 13, तो ये आ गया 1386 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से चलो मैं सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ, आप थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, यही फॉर्मूला लगाएंगे 4πr², यहाँ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है? 5.6, और आर का स्क्वायर हो रहा है तो 5.6 × 5.6, 7/56 होता है तो 0.8 हो गया। 22 × 4 88 हो गया, और यहाँ पर 56 × 8, 8 6 48, 8 कैरी हो गया 4, 8 पंजे 40 और 4 44, और यहाँ पर 1 और 2, 2 प्लेस पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 448 और 88 को गुणा करेंगे, 448 और 88 को आप गुणा करेंगे, 8 में 64, 4 6 आ गया, 8 चौक 32 और 6 38, 8 3 आ गया, 8 चौक 32 और 3 35। यही नीचे भी आ जाएगा 35 84, क्योंकि 8 से ही गुणा हो रहा है। 4 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, 5 3 8 और 1 9, इतना 3 9 4 2 4, कितना आ गया? 3942.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो पार्ट मैंने बता दिया, एक पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये दशमलव जो है यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 2 प्लेस था ना दशमलव के बाद, तो ये जो दशमलव मैंने लास्ट में लगाया है, यहाँ वाला दशमलव यहाँ से हटाएंगे आप, और कहाँ पर लगाएंगे? 2 प्लेस इधर, मतलब 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? क्लियर है बातें? कोई डाउट वाली बात यहाँ तक नहीं है। 2 स्थान था इसलिए 2 प्लेस इधर लगेगा, मुझे लगा 1 स्थान है। कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे थर्ड पार्ट का, ठीक है? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ भी वही खेल खेलेंगे, 2 मैं कराऊंगा और 1 आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया है। व्यास दिया है तो हमें सबसे पहले रेडियस मतलब कि त्रिज्या निकालनी होगी। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। फॉर्मूला याद रखना है और बार बार लिखना है। 4πr²।
4 इंटू पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे 7, 7 गुणे 7, 7 से 7 को काट दिया और 22 चौक 88 हो गया, 88 गुणे 7 करेंगे, 7/56 5, 7/56 और 5 61, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसी का जस्ट आधा। अब यहां पर फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², 4 इंटू पाई, पाई का मान कितना है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का जो भी मान है r² हो रहा है तो इसी को 2 बार गुणा कर देंगे, 21/2 गुणे 21/2, 21/2, 2 दूना 4 से 4 कट गया और 7 त्रिक 21 हो गया, और 21 और 22 को पहले गुणा करते हैं, 21 दूना 42, 2 कैरी 4, 21 दूना 42 और 4 46, और यहाँ पर बच गया है 3, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 छक 18, 8, 3 चौक 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो आप भी इसी तरीके से करोगे और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करोगे। फास्ट के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि सही कैलकुलेशन हो। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन की ही है। जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत भी होता है, तो आपको दोनों चीज़ मैनेज करनी है, टाइम मैनेजमेंट भी, क्योंकि इस तरह के सवालों में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग लगा देते हो जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है, वो भी नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना, मतलब कि सवाल गलत ना हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। इसका जो थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है 3.5 है, इसका रेडियस हो जाएगा 3.5/2 और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऐसे करके करना, सेकंड का थर्ड और जो भी आंसर होगा वो। क्लियर है बातें? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि आर का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का, जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख दो जब तक मैं लिख रहा हूं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना हो जाएगा 3πr²। कितना 3πr²। 3 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान हमें 10 दिया हुआ है, मतलब 10 गुणे 10। तो देखो ध्यान से, 3 को 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक का 12, 2 1, 3 का नाम 3 और 1 4, 3 3 का 9। आंसर तो यही आएगा, लेकिन अभी दशमलव भी लगाना है। 10 गुणे 10 100, 100 के पास 2 जीरो है तो 0.20 आगे, मतलब बाहर निकल जाएगा, और ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा यूनिट का ध्यान देंगे। जो अभी मैं देख रहा था इसमें कि वहाँ सेंटीमीटर तो है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो मैंने लिखा है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको भी ध्यान देना है जब आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ दिया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 1 बटे सरफेस एरिया 2, सरफेस एरिया 2, अनुपात ऐसे ही होता है ना। सरफेस एरिया का मतलब ही क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पहला केस है जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और ये दूसरा केस है जब उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर थी। तो इसको अनुपात निकालना, अनुपात का मतलब भाग देना है दोनों केस का। तो SA1 मतलब सरफेस एरिया 1 जब त्रिज्या 7 थी, और SA2 का मतलब सरफेस एरिया 2 जब त्रिज्या कितनी हो गई थी 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये गोला है तो ऊपर वाले का भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4πr1² और 4πr2²। देखो r1 r2 बदल रहा है, 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नियतांक है, मतलब नंबर की तरह इसको मान सकते हो, नियतांक है ये। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ r1² बटे r2² आ चुका है। r1 का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, r2 का मान कितना है 14 है, तो 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये आ गया 1/4, मतलब कि दोनों गुब्बारों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा दोस्त 1/4। क्लियर है? तो ये जल्दी जल्दी करने का तरीका है, ये नहीं कि पहले आप इसको निकालने बैठ गए फिर इसको निकालने फिर भाग दे रहे हैं बैठ के, नहीं। जो करने का सही तरीका है उसको फॉलो करेंगे आप, और मैथ्स को गधों की तरह नहीं करना है कि स्मार्ट कैलकुलेशन दिखनी चाहिए। कोई भी टीचर आपका कैलकुलेशन देखे तो उसको लग जाना चाहिए आपकी कॉपी देख के कि हाँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें आती हैं, आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है।
पीतल से बना हुआ है, एक कटोरा है इस प्रकार का, जिसका व्यास आपको दिया है कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास में नहीं खेलना है कभी भी, व्यास में कभी भी नहीं खेलना है, तो रेडियस हम निकालेंगे, रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपए खर्च हो रहे हैं कलई करने के लिए। ठीक है, कलई मतलब जो भी होता हो, उससे में मतलब भी नहीं है, हमें बस इतना सा मतलब है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर काम करने के लिए 16 रुपए का खर्चा है। कहां, अंदर के भाग पर, आंतरिक पृष्ठ पर, मतलब अंदर अंदर। तो इसका कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठीय भाग, कुल नहीं। कुल क्यों नहीं, क्योंकि कटोरा है ऊपर से खाली है, ये जो वृत्त का आकार दिख रहा है आपको ऊपर, ये खाली है, यहां पर कुछ ढक्कन नहीं लगा है, मतलब वो वाला एरिया खाली है। केवल और केवल आपको जब कटोरा देके देखते हो तो केवल और केवल ये वाला सरफेस दिखता है, वक्र पृष्ठीय भाग। क्या ऊपर कुछ है, नहीं है, कुछ ऐसे ढका होता तब तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते, लेकिन ऊपर कुछ नहीं ढका है, ये खाली खाली है, तो वक्र पृष्ठीय एरिया निकालेंगे बस। तो यहां पर वक्र पृष्ठीय एरिया का फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², पाई का मान कुछ नहीं बताया है तो 22/7 ही लेंगे, और r², r का मान है 10.5/2, तो 2 बार इसको हम लिख लेंगे 10.5/2 इस प्रकार से। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 का 7, 7 पंजे 35, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 को काट दिया और 2 से इसको काट दिया, तो 11 आ चुका है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे हम, सबसे पहले किसको गुणा कर लें, किसमें मजा आएगा, 11 और 105 को गुणा कर लो, या इन्हीं दोनों को गुणा कर लो जो दशमलव वाले हैं, 11 से बाद में कर लेंगे। 15 × 5 = 75 और 15 × 9 = 15, ये आ गया। दशमलव कितना, 2 स्थान है, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव आपका। 11 से इसको गुणा करेंगे, अब 11 से इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 5 हो गया, 11 × 7 = 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा, 77 और 5 = 82, 2 8 आ गया। 11 × 5 = 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा, 63, 3 6 आ गया। 11 का 9 11 और 6 कितना हो गया, 17, 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, मतलब कि कुल मिला के जो एरिया आ चुका है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर कलई करने के लिए जो व्यय राशि है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने के लिए व्यय राशि कितना है, व्यय राशि 16 रुपए। कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 16 रुपए। जब ज्यादा का दिया हो सबसे पहले आप 1 का निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने के लिए व्यय राशि, 1 का कितना हो जाएगा, 16/100, 100 का इतना था तो 1 का निकालेंगे, जाके उधर भाग हो जाएगा। जब ज्यादा का पता हो, 1 का निकालना हो तो भाग, और 1 का पता है और हमें इतने का निकालना है 173.25 का, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने के लिए व्यय राशि। तो जो भी यहाँ पर लिखा है 16/100 ये, और इसमें गुणा हो जाएगा किससे, 173.25 से, किससे, 173.25 से। जो भी आंसर आएगा उतना रुपया। फिर से समझेंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर थी। यहाँ पर हमें दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने के लिए 16 रुपए खर्च हो रहे हैं। ज्यादा का दिया है दोस्त, 1 का निकालेंगे। जब भी ज्यादा का दिया होगा तो आप 1 का निकालेंगे सबसे पहले। ज्यादा का दिया है, 1 का निकालने के लिए भाग होता है, और जैसे ही 1 का पता चल गया हमें इतने का निकालना है, तो 1 का पता और ज्यादा का निकालना है, तब हम गुणा करेंगे। ज्यादा का पता, 1 का निकालना है तो भाग, अब 1 का पता हो गया, ज्यादा का निकालना है तो गुणा। अब इसको गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 16 पंजे 80, 80 को 0 लिख दिया, कैरी हो गया 8, 16 दूना 32 और 8 40, 40 को 0 लिख दिया, कैरी हो गया कितना, 4, 16 तियां 48, 48 और 4 48 और 4 52, 52 को लिख दिया 2 और कैरी हो गया 5, 16 सत्ते 112, 112 और 5 117 को लिख दिया 7, कैरी हो गया कितना, 11। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हाँ, 16 × 9 = 16, 16 × 9 = 16 और 11, 16 और 11 कितना होता है, 27। तो यहां पर कुल मिला के, अच्छा बटे 100 भी है, बटे 100 भी है, हाँ बटे 100, तो कुल मिला के इतने रुपए लग रहे हैं। और जब 100 जाएगा तो दशमलव को 2 स्थान और यहाँ पर लाएगा, मतलब कुल मिला के 27 रुपए 72 पैसे यहाँ पर आपके खर्च हो रहे होंगे एक कटोरे की आंतरिक भाग को कलई करने में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100%। तो यहां पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया है, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कोई भी क्षेत्रफल हो भाई, फॉर्मूला तो यही होता है 4πr²।
बदलता किसमें है? अर्धगोले में। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जैसे मैं आपको करा भी रहा हूं। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 154, तो इसके नीचे 154 लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर तो पता नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, सबको इधर ले आओ, सबको उठा के इधर ले आओ। 7 ऊपर हो जाएगा और ये 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। ये मान आ चुका है आर स्क्वायर का। किससे किसको उड़ा दिया जाए? 22 से इसको उड़ाना 7 बार जाएगा, है ना। तो ये आ गया 7 × 7 और 4 को लिख देंगे आप 2 × 2। ये आ गया मान किसका? आर स्क्वायर का। ये हो गया 7/2 का स्क्वायर और इधर है आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ाएंगे तो आर का मान कितना आ गया? 7/2। 7/2 सेंटीमीटर, या हम इसको बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, प्रश्न संख्या 6, इस पर ध्यान देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है, डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, उसको मैंने मान लिया कितना? d। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना। तो पृथ्वी का व्यास डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 4d, है ना। देखो पृथ्वी का व्यास कितना है? 4d। इसका 1/4 1/4 निकालोगे, 4 से 4 कट जाएगा और चंद्रमा का व्यास कितना आ जाएगा? d, है ना। देखो ना, 1/4 पृथ्वी का व्यास क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो ये पृथ्वी का व्यास है, इसका 1/4 करेंगे तो जो आएगा d वो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है? तो ये दोनों हमने व्यास मान लिया। व्यास तो मान लिया भाई, रेडियस बताओ। तो मून का रेडियस कितना हो जाएगा? मून का रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या मून का, तो डायमीटर मतलब कि व्यास का आधा कर दो तो ये मून का हो जाएगा। और ऐसे ही अर्थ का कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दो, इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2d। तो दोनों का हमने त्रिज्या निकाल लिया, क्योंकि भाई हमें व्यास में नहीं खेलना आता है, हमें व्यास में नहीं खेलना आता है। पहली लाइन पे ज्यादा ध्यान देंगे, पहली लाइन पे ज्यादा ध्यान देंगे, यहीं गलती होती है। ये गलत नहीं करेंगे, आगे का खेल आसान है। ये समझ में आ गया कि जितनी भी अर्थ का डायमीटर था, अर्थ का व्यास, पृथ्वी का व्यास जितना भी था उसका 1/4, अब इसका 1/4 कितना हो जाएगा? d। तो उतना मून का था। अब दोनों का त्रिज्या निकालने के लिए इसके भी बटे 2 और इसके भी बटे 2 कर दिया तो ये आ चुका है। दोनों की त्रिज्याएं आ चुकी हैं, चंद्रमा की भी और पृथ्वी की भी। आगे की कहानी क्या है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों के, दोनों क्या है? गोला है। आपको पता है ना कि पृथ्वी क्या है? गोला है ना। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था कि थोड़ी बहुत चपटी है, लेकिन ठीक है, हमने गोला मान लिया क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर हम गोला मान के इसको चलेंगे। तो गोले का जो एक तो ले लिया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका किसका? पहले चंद्रमा लिखा है और फिर पृथ्वी लिखा है, तो चंद्रमा का ऊपर ले लो, सरफेस एरिया मून का और सरफेस एरिया अर्थ का, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मून का है तो rm स्क्वायर और ऐसे ही 4 पाई आर स्क्वायर। आर को क्या लिख देंगे यहाँ पर? re, मतलब ये पृथ्वी का है। r और छोटा सा e, मतलब ये किसका त्रिज्या है? पृथ्वी का। ये किसका त्रिज्या है? चंद्रमा का, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। 4 पाई से 4 पाई, दोनों नंबर जैसे हैं कट जाएंगे। 4 तो नंबर, ये पाई एक नियतांक है, हमेशा कट जाते हैं। ये इस प्रकार के केस में कट जाएंगे। ये नहीं कटेंगे। ये क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि इसका मान अलग है और इसका मान अलग है। ये चंद्रमा का त्रिज्या है और ये पृथ्वी का त्रिज्या है, तो इसको नहीं काटना है, ठीक है। ये मत काटना कि r से r काट दिया और m और e को छोड़ दिया। ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, rm और re। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कुछ बच्चे मैंने देखे हैं r से r उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? ध्यान देना। rm कहाँ गया? ये रहा, d/2, या इसको यहीं पे ऐसे लिख देता हूं rm/re, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो एक साथ होल स्क्वायर कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो एक साथ होल स्क्वायर कर दिया। rm की जगह क्या लिख दिया? d/2। अब देखो re नीचे से लिखा है, re नीचे से लिखा है ना, rm तो आपने लिख दिया, re नीचे से लिखा है मतलब नीचे से ऊपर जाना है। re है कितना? 2d, तो यहाँ पर 2d लगा दिया। इस पूरे का स्क्वायर हो रहा था तो पूरे का स्क्वायर कर दिया। d से d क्या हो गया? कट गया। ये आ गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर कितना होता है? 1/16। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो हमने देखा कि SAM और अनुपात SAE, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी का जो अनुपात आ रहा है, इसका एक अनुपात कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। सरफेस एरिया का 1:16। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पृथ्वी का सरफेस एरिया है वो चंद्रमा के सरफेस एरिया का 16 गुना है। समझ रहे हो? चंद्रमा जो है, मतलब पृथ्वी जो है, चंद्रमा से 16 गुना ज्यादा एरिया रखता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे।
अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पहले लिखना है किसका बाद में लिखना है ये दिया नहीं है ना। तो मैंने अपने हिसाब से मून का पहले लिखा, अर्थ का बाद में लिखा। कहीं कहीं आप देखेंगे, कहीं बुक में सॉल्यूशन देखेंगे या कहीं भी देखेंगे आप, तो हो सकता है वहां पर अर्थ का पहले लिखा हो, मून का बाद में लिखा हो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 16:1। दोनों ही सही है, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेंशन कर देना किसका आपने पहले लिखा है और किसका बाद में लिखा है। क्लियर है बातें? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी लगा देना। कुल मिला के 3 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया इस चैप्टर में, है ना, इस एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 मीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, ठीक है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कुछ इस प्रकार का सीन है भाई, देखो इसका फोटो देखो पहले आप, इसका पहले फोटो देखो किस प्रकार का ये दिख रहा है। ये है और ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा जो ये है ये मोटा सा है ना, स्टील का है ये, स्टील का कटोरा देखे हो, घर पे होगा ही कटोरा जिसमें दाल खाते हो, दूध रोटी खाते हो, ये सारी चीज़ें है ना। दूध रोटी तो अब नहीं खाते होंगे आप लोग, पहले के लोग खाते थे, मैंने बहुत खाया है, अभी भी खाता हूँ। देखो इस प्रकार का कटोरा है, थोड़ा मोटा सा कटोरा है। क्या बात हो रही है, स्टील से बना है, और जो मोटाई है ना स्टील की 0.25 है। ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है ना। कुछ ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, है ना, कुछ ऐसी चीज आसपास मेरे दिख नहीं रही है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, यहीं से समझाऊंगा। ये मोटाई वाली बात हो रही है, ये जो मोटाई है ये 0.25 की है, ये 0.25 की मोटाई है, ये वाली, ये बात समझ पा रहे हैं, मोटाई कितनी है, 0.25 की मोटाई है। अब ध्यान देना आगे, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में केंद्र बिंदु होगा, और आंतरिक मतलब अंदर की त्रिज्या, मतलब अंदर की कोई भी ले लो, कहीं भी मिला दो, यहां भी मिला दोगे तो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 है, और यहां से कोई बच्चा मिला दिया तो वो भी 5 ही है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में पिछली क्लास में कि ये जितनी भी है सब त्रिज्याएं हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये भी 5 है, ये छोटा सा दिख रहा है 5 है, बड़ा सा दिख रहा है 5 है, ये सब के सब कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, यहां से लेके यहां तक आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बाहरी पूछ रहा है भाई, हमें त्रिज्या तो अंदर का दिया है, पूछ किसका रहा है, बाहरी, मतलब कहीं ना कहीं हमें बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो अंदर की त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या, जो अंदर की त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या वो, और मोटाई, देखो ध्यान से समझना इसको, प्लस मोटाई कैसे निकाला ये मैंने, देखो यहां से यहां तक तो आंतरिक त्रिज्या है, और इतना और जोड़ दोगे मोटाई जो है, तो आपको पूरा मिल जाएगा बाहरी त्रिज्या, है ना। तो आंतरिक त्रिज्या ये, और इसमें मोटाई जोड़ देंगे तो हमें बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, कुल मिला के बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, 5.25 मीटर। आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। 2πr², पाई का मान कितना ले लिया जाए, 22/7 ले लेते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो कोई फायदा तो नहीं है 22/7 लेने का, वैसे 7 हाँ ठीक है, फायदा है ना। r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 2 बार इसी को लिख दो, 5.25 गुणे 5.25, 7 से इसको उड़ा दो, है ना। यही फायदा देख रहा था कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ये, 7 7 49, है ना, और कितना बच गया, 3 7 5 35, तो ये आ गया। इसको हमें गुणा करना है, कैसे कैसे गुणा किया जाए, 2 को और 5.25 को गुणा करो, इसको और इसको गुणा करो, 2 पंजे 10, 0 आ गया, कैरी हो गया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 पंजे 10, इतना गुणे इसको और इसको गुणा करो, 22 पंजे 110, 0 कैरी आ गया कितना, 11, 22 सत्ते कितना, 22 सत्ते होता है 154, 22 सत्ते कितना 154, 154 और 11 कितना हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 165, ठीक है 165। दशमलव कहां पर लग रहा है, किसको किसको मल्टीप्लाई किया था मैंने, बीच वालों को, दशमलव लगेगा 2 प्लेस पे, 22 25 110, हाँ ठीक है, दशमलव लगेगा 2 प्लेस पे, यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना आ रहा है 10.5 यहाँ पर और 16.5 यहाँ पर, दशमलव के लास्ट वाले 0 को नहीं लेते हैं। तो ये इन दोनों का गुणा करेंगे और अपना फाइनल आंसर आएगा, देखना गुणा करके कितना आ रहा है, 165 है और कितना है 105 है। इन दोनों को गुणा करना है, 5 5 25, 5 2, 5 31 और 2 32, 2 3, 5 5 और 3 8, 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 5 6 1 आ जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो 5 2 3 7 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है
173.25 क्या 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 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बातें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी प्रश्न पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये भी है। क्या है ये? एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये वाला, है ना। एकदम टिक कर लो एनसीईआरटी में इसको। तो ये 3 बातें आपको ज्ञात करनी है। कहानी क्या है यहाँ पे? कहानी ये है कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कहानी मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ दिया होना चाहिए, कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले गोला बना दूं तो ज्यादा बढ़िया है। पहले हम गोला बना लेते हैं। पहले गोला बना दिया, अब इसके किनारे किनारे एक बेलन बना लेते हैं। किनारे किनारे एक बेलन, ठीक है। एक बेलन बना देंगे किनारे किनारे, कुछ इस प्रकार से ये वाला बेलन और कुछ इस प्रकार से ये वाला बेलन। इन दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, मतलब ये केंद्र बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया, r हो गया। गोले की बात कर रहा हूं मैं, और गोले की बात कर रहा हूं तो मैं इसको येलो कलर से दिखाऊं तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। तो ये गोले की त्रिज्या ये यहां से यहां तक r हो गई। अब ये केंद्र बिंदु है गोले का, ये केंद्र बिंदु है। यहां से गोले को कहीं भी मिलाओगे तो हमेशा क्या होगा? त्रिज्या होगी। इधर मिलाओगे ये भी त्रिज्या, इधर मिलाओगे ये भी त्रिज्या, तो नीचे मिला दिया और एक बार ऊपर मिला दिया, बिल्कुल ये भी क्या है? त्रिज्या है। और यही दोनों त्रिज्याएं मिलके क्या हो रही हैं? बेलन की ऊंचाई बन रही हैं। बेलन की क्या बन रही हैं? दोनों त्रिज्याएं मिलके बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को मैं क्या 2r बोल सकता हूं? यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, कुल मिला के 2r और ये भी 2r, क्योंकि इन दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। यहां से लेके यहां तक गोले का और यहां से लेके यहां तक सिलेंडर का, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ऐसा दिया हुआ है, पूरी तरह से घेरे हुए हैं, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे कि हमने ये निकाल लिया, इसका ये वाला भी पोर्शन आप देखोगे तो ये भी r होगा, मतलब यहाँ सिलेंडर का भी कितना होगा? r होगा। ये बात क्लियर है। देखो गोले में तो चारों तरफ r है, चाहे इधर मिला दिया तो भी r, उधर मिला दिया तो भी r। तो ये वाला हाइट देख के आपको पता चल गया कि सिलेंडर की जो ऊंचाई होगी वो 2r होगी, और ये रेडियस जो है जितना ये गोले का r है तो ये सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा? ऊपर देख लो या नीचे देख लो, नीचे भी देख सकते हो सिलेंडर का, ये भी r हो जाएगा। ये सब बातें समझ में आ गई। अगर मैं सिलेंडर के लिए बातें लिखूं कुछ, तो यहाँ पे सिलेंडर की त्रिज्या जो आ रही है वो r आ रही है, और सिलेंडर की जो ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है? 2r। वो कितनी आ रही है? 2r। देखो दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, ये सिलेंडर की त्रिज्या हो गई और यहाँ से ये गोले की त्रिज्या हो गई, दोनों की त्रिज्याएं आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर है बातें। अब खेलते हैं पहला पार्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ मान तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सेकंड हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना है फॉर्मूला बेलन का भी, देखो आ रहा है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई RH, है ना। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताना। गोले का वॉल्यूम मतलब कि आयतन कितना होता है, इसका भी फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो h की जगह पर हम 2r लिख सकते हैं, h का मान हमें 2r दिया, r तो r ही लिखेंगे, h की जगह पर कितना लिख देंगे? 2r, 2 दूना 4, 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया गोले का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं किया है, h की जगह पर 2r लिख दिया, क्योंकि ऊंचाई कितनी हमने निकाली थी? ये ऊंचाई 2r, तो h की जगह पर 2r, सब कुछ r में निकालना है, आंसर सब कुछ r में। अब बोल रहा है तीसरा कि ऊपर जो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसको और इसको भाग करोगे तो दोनों तो एक ही चीज है। ऊपर वाले में भी 4 पाई r स्क्वायर है, नीचे वाले में भी 4 पाई r स्क्वायर है, तो ये दोनों काटोगे तो 1/1, मतलब कि 1:1 आ जाएगा। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देखो फटाफट से हो गया।
ठीक है, तो बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे और बढ़िया से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्नावली 11.1 की भी और 11.2 की भी, इनके फॉर्मूलों को बढ़िया से लर्न कर लेना है, क्योंकि अभी तक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। अगली क्लास में मैं आपको आयतन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम शंकु का आयतन देखेंगे, उसके बाद हम गोले और अर्धगोले का भी आयतन समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताना है कि ये सारी बातें आपको बढ़िया से क्लियर हो रही हैं, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ पा रहा है कि अभी भी डाउट है। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको कमेंट में मेंशन कर देना है कि सर इस वाले क्वेश्चन में इस वाली प्रश्नावली से डाउट है, इसको एक बार और बता दो। ठीक है, तो ये सब कुछ करेंगे। साथ में आपको एक छोटी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, ये सभी क्लासेज अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं। और साथ में आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी देख सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।